हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। सार्वनामिक विशेषण तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है संख्या मीन्स होता है गिनती। संख्यावाचक विशेषण यानी गिनती बताने वाले ऐसे विशेषण जो हमें संख्या के बारे में बताते, गिनती बताते हैं, उसे हम देखिए संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का यानी कितनी गिनती है, आप कितने यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 2, एक आदमी के बारे में कर रहे हैं, 2 आदमी के बारे में कर रहे हैं, एक चॉकलेट के बारे में कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी गिनती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर से देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी बारे में हमको संख्या के बारे में पता चल रहा है कि कितना आपके पास, कितनी इकाई है यानी कितनी यूनिट, कितने पेन हैं आपके पास, कितने मार्कर हैं आपके पास, कितनी सामान है, गिनती बताई जाती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसी विशेषण शब्द, ऐसी संख्याएं जिनसे हमें किसी निश्चित चीज का पता चले। जैसे हमने बोल दिया मेरे पास 1 मार्कर है, तो 1 हमारी निश्चित मात्रा को बता रहा है, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, लिखा है गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। यानी कि ये जो हमारे संख्यावाचक विशेषण है ये 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक, गणना का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? गणनावाचक विशेषण। देखिए, पहले हम आपको बताते हैं जो हमारी गिनती है उसको हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए, हम सब लोगों ने मैथ पढ़ रखा है और मैथ में आप देखिए गिनती को हम कितने रूपों में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको ये 1 लिखा है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं। देखिए, इन सब का मतलब एक ही हुआ, यानी हम 1 की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह 1 लिखा है, देखो हम इसको रिलेट कर रहे हैं मैथ से। क्या कर रहे हैं? मैथ से। ये भी एक गिनती है। मेरा कहने का मतलब ये जितने भी नाम हमने लिखे हैं ये सब गिनतियां ही हैं, केवल इनका रूप चेंज हो गया है। जैसे ये 1 लिखा है, ये मैथ की लैंग्वेज में 1 लिखा है, उसके बाद ये 1 लिखा है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग 1 लिखी है, ये भी 1 लिखा है, इसका भी मतलब 1 ही होता है। ये पहला लिखा है, इसका मतलब भी जो सबसे पहले है, फर्स्ट नंबर पे है, यानी 1 नंबर पे है। और ये जो 1/2 लिखा है, इसका मतलब हुआ आधा। ये भी तो एक प्रकार की गिनती ही है। इसी तरह जिस तरह हमने अपनी गिनतियों को कई पार्ट में हम लिख सकते हैं, वैसे ही ये हमारे जो आपके 5 प्रकार के हैं, ये वही गिनतियों का ही रूप है।
देखिए गणनावाचक विशेषण यानी जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे गणनावाचक। अब गणनावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, यानी गिनतियां भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक तो पूर्णांक होती हैं, एक अपूर्णांक होती हैं। पूर्णांक कैसी होती है, यानी जो पूरी पूरी होती, पूर्णांक यानी जिनके पूर्णांक जो पूरी गिनती हो, जैसे 1 लिखा है ये पूरी गिनती है, और ये आधा लिखा है यानी ये 1 का आधा है, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा और ये हमारा अपूर्णांक हो जाएगा। हो सकता है आपकी समझ में अब आ गया हो कि हम गिनतियों के बारे में या संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम क्या बताना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संख्याएं हमारी एक ही चीज को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। अभी हम 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वही है कि जब हम गिनती को इस तरह लिख सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इनको भी बांट दिया गया है। अभी इसके आगे जब हम बताएंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे। चलिए फिर से देखिए, हमारे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ये हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। चलिए अब हम एक एक को पढ़ते हैं, एक एक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि किसे हम गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलिए गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया गणनावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक या अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, गणना मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे गणनावाचक विशेषण में आते हैं। अब गणनावाचक विशेषण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। देखिए आप गिनती को ऐसे भी बोलते हैं, 1 2 3 4, आधा बोलते हैं, पौना बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आप खाना खा रहे हैं, आप 1 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी चाहिए तो आप 1 बोलेंगे, अगर आपको आधी चाहिए तो आप आधी बोलेंगे, तो वो भी तो एक गिनती है, केवल उसका क्या हो गया, आधा हो गया। तो जो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी गिनती, पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी गिनती, 1 2 3 4 ये हमारी पूरी पूरी गिनती है, तो ये हमारी पूर्णांक बोधक हो गई, यानी ये हमको बता रही है कि कोई भी चीज पूरी है। अपूर्णांक बोधक संख्याएं क्या होती, अपूर्णांक यानी जो पूरी ना हो। जब किसी शब्द में आ लग जाता है तो ज्यादातर या हमेशा नहीं का अर्थ देता है, यानी जो पूर्णांक ना हो। जैसे आधा, आधे का मतलब है किसी चीज का आधा, ना कि जैसे यहां से आधा ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर हो, तो ये हमारा आधा हो गया, पौना हो गया, तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, ये हमारे अपूर्णांक बोधक गिनतियां हैं, यानी ये भी गिनती हैं लेकिन पूरी गिनतियां नहीं हैं और हम इनको गिन सकते हैं, तो ये हमारे गणनावाचक विशेषण में आती हैं। अगला है हमारा क्रमवाचक विशेषण। देखिए क्रम बताने वाले विशेषण। क्रम मीन्स होता है सीरियल, पहला कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, हमारा सीरियल है। आप देखते हैं क्लास में फर्स्ट कोई आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो ये क्या है, उसका सीरियल है, यानी क्रम है। क्या है, क्रम है, यानी क्रम बताने वाले विशेषण ऐसी संख्याएं जो हमको क्रम बताती हैं कि आप किस नंबर पे हैं, किस सीरियल नंबर आपको बताती हैं। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करती हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे
ये भी हमारी गिनतियां हैं, केवल अंतर इतना है इनका क्या रूप परिवर्तित हो गया है कि ये जो है हमें क्रम बताने लगी है, 1 2 3 न करके पहला दूसरा तीसरा। पहले का मतलब भी पहला आगे वाला, दूसरे का मतलब सेकंड नंबर वाला। तो ये भी हमारी क्या है, क्रमवाचक विशेषण में आती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण।